हेलो गाइस, आज हम पहली नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है वुल्फ-किस्ना रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सबसे पहले जानेंगे रिडक्शन क्या होता है। या तो कंपाउंड में से ऑक्सीजन को निकाला जाए या फिर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए, दोनों चीज़ें सेम है, उसको ही बोलते हैं रिडक्शन। तो सबसे पहली बात कि वुल्फ रिडक्शन करता क्या है। वुल्फ-किस्ना रिडक्शन वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों को रिड्यूस करेगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा वो किसके, एल्डिहाइड के और कीटोन के। बाकी किसी के भी कार्बोनिल ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं करेंगे। इस रिएक्शन को सबसे पहली बात कि पहचानेंगे कैसे, तो उसको पहचानने की एक ही चीज़ है, उसका रिएजेंट। तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसमें रिएजेंट कौन सा होगा, हाइड्रोजन NH2NH2, दूसरा होगा बेस KOH, और यहाँ पे जो इथिलीन ग्लाइकोल है वो एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में उसका कुछ भी काम नहीं है। दूसरी चीज़, एल्डिहाइड और कीटोन वो चाहे अराइल हो या फिर अल्काइल हो, अराइल हो या फिर अल्काइल हो, वो दोनों को रिड्यूस करेगा। उसको अराइल और अल्काइल से उसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, वो साइड प्रोडक्ट तरीके N2 गैस को रिमूव करेगा। कई बार नीट में पूछा गया है कि वुल्फ-किस्ना रिडक्शन के अंदर साइड रिएक्शन के तरीके से कौन रिलीज होता है, तो वो होगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट उसकी मैकेनिज्म चेक करते हैं क्या होगी। मैकेनिज्म में हम लोगों ने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पूरा खेल कार्बोनिल का है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो या फिर कीटोन का हो। तो सबसे पहले उसके रिएक्शन होगी हाइड्रोजन के साथ NH2NH2, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेजोन। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन मास में तो KOH है ही, तो KOH क्या करेगा, जो NH2 का जो हाइड्रोजन है उसको निकाल के एक एनायन जनरेट करेगा। ठीक है, वो जो एनायन है उसके बाद वो रेजोनेंस में चला जाए, क्योंकि उसके साइड में एक डबल बॉन्ड को, एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड है, वो रेजोनेंस में आ जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो रिएक्शन मास में जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ से H+ को वो ले लेगा, क्योंकि H+ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगेन जो सेकंड वाला जो हाइड्रोजन है वो अगेन रिएक्शन मास में रहा हुआ बेस उसको भी खींच लेगा, तो वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, वो जो नेगेटिव चार्ज है अगेन रेजोनेंस की रेजोनेट होगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है N2 वो एज अ गैस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अनायन है, कार्बन अनायन है, वो रिएक्शन मास में से अगेन H+ ले लेगा और हमें इथेन अल्केन मिल जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं इसका। इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे कि मान लो कि आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है जिसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, वो कीटोन है, तो यहाँ पे रिएजेंट है NH2NH2/KOH, मीन्स कि ये वुल्फ-किस्ना रिडक्शन है। तो उसका क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देंगे और यहाँ पे 2 H ऐड कर देंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी कार्बोनिल है, साइड में क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ फोकस करना है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ही। यहाँ पे हम लोगों ने अगेन देख लिया NH2NH2/KOH, तो कौन सा रिएक्शन है, वुल्फ-किस्ना रिडक्शन नेम रिएक्शन है। अगेन यहाँ पे से 2 कीटोन को निकाल दो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो। ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे देखो थर्ड नंबर की रिएक्शन, यहाँ पे कीटोन तो है, साथ में क्वार्टरनरी एमोनियम ग्रुप भी है, तो जब बेस डालेंगे तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो कीटोन के साथ कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ ही जाएंगे, बट साथ में से यहाँ पे से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे के करके यहाँ पे आल्कीन देगा। ठीक है, फोर्थ नंबर की रिएक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप है, तो क्या करेंगे, NH2NH2KOH वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस करने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोनिल तो है और साथ में क्वार्टरनरी एमोनियम सॉल्ट है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मास में बेस भी है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कार्बोनिल तो रिड्यूस हो ही जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बट यहाँ पे जो क्वार्टर एमोनियम सॉल्ट है वो गुड लिविंग ग्रुप है, वो इजीली दूर हो जाता है, तो वो बेस यहाँ पे से एक हाइड्रोजन
निकाल देगा, कार्बो आयन जनरेट करेगा और यहाँ से ये पूरा का पूरा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और यहाँ पे अल्कीन जनरेट करेगा। तो यहाँ पे अल्कीन ना मिलते हुए क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। दूसरा की रिएक्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कीटोन भी है। तो हाइड्रोजन और KOH कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करेगा, ओनली जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको ही रिड्यूस करेगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, यहाँ पे ही दो हाइड्रोजन आ जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज़ रहेगा। 5th नंबर वाला, यहाँ पे भी एक लिविंग ग्रुप है, हमारे पास बेस है, इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा और इसको भी साथ में निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, अल्कीन फॉर्म होगा। तो हमें अल्केन ना मिलने के बावजूद क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छा सा एक गुड लिविंग ग्रुप है जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। इसकी वजह से हमें अल्केन ना मिलके क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कल सुबह पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेम रिएक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।